अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.5 और क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द इक्वेशंस, यानी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है और इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हमें क्या करना है, लिख के सॉल्व करना है। यूज मैट्रिसेस हम यूज करने हैं इसमें। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ऐसा है कि अगर क्रैमर रूल का लिखा हुआ हो, इस मैंने जैसे पहले बताया हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो टेक्निक हैं एफएससी लेवल में, ऊपर हैं, आगे हैं, फिर हाई लेवल क्लास में हैं। अब यहाँ पे है टू, यानी एक इनवर्स मेथड है, क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल का लिखता है तो हम यूज करते हैं, अदरवाइज हम इनवर्स मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट में कहा हुआ है यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व द इक्वेशन। अब इसका मतलब है हम इस पे यूज करेंगे इनवर्स मेथड। अब इनवर्स मेथड यूज करेंगे और जैसा कि आपको पता है उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास है लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स क्या है, 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 और 2। ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया है जो कि हमारे पास है 2 1 3 2 1 3 1 1 -2 1 1 -2 -3 -1 और 2। इस तरह हम x लिखेंगे, x मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स क्या होगा, x1 x2 और x3, ये हमारे पास। और b मैट्रिक्स जो कांस्टेंट वैल्यू है, b मैट्रिक्स हमारे पास है 3 0 और -, ये हमारे पास क्या है, आप देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, एक्स मैट्रिक्स आ गया और बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फार्मूला जो इनवर्स मेथड का जो फार्मूला होता है वो आप पढ़ चुके हैं, x = a इनवर्स और b, ये फार्मूला है। x मैट्रिक्स भी ठहरा हुआ है, b भी ठहरा हुआ है, a ठहरा हुआ है, लेकिन a इनवर्स नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। जब ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो ए इनवर्स का फार्मूला पढ़ चुके हैं। ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, ये हमारे पास है इनवर्स का फार्मूला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटरमिनेंट हमें मिल जाता है नॉन सिंगुलर, फिर इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन भी पॉसिबल। अगर डिटरमिनेंट हमें सिंगुलर मिल जाता है तो इसका मतलब है फिर हमारे पास क्या है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिंग बाय r1, 2 लेंगे, फिर तो 2 लेंगे तो ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, हमारे पास आ जाएगा 2 और -2 माइनस प्लस में के दरमियान में फार्मूले वाला -2 आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा -1, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस प्लस -6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं +3 और एंड, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और माइनस प्लस, ये डियर हमारे पास है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास डिटरमिनेंट कितना आएगा, इज इक्वल 2 - 2 0, ये सारा 0 हो जाएगा। 6 में से 2 चला गया -4, माइनस प्लस, और 3 में से 1 चला गया 2 और प्लस का 6, यह आ जाएगा 10 और इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया है। 10 में तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करें। इसका एडजॉइंट का जो फार्मूला होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि जब 2/2 से अबव ऑर्डर हो उसका जब एडजॉइंट फाइंड करते हैं वो आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33 और इसका ट्रांसपोज। ये हमारे पास है एडजेंट फाइंड करने का तरीका कि जब आपके पास 2/2 से इबाव ऑर्डर होगा। 2/2 का तो सिंपल है, लेकिन 2/2 से जब इबाव ऑर्डर होगा तब हम एडजेंट इस मेथड से फाइंड करेंगे। ये इसका फार्मूला है। अब हम निकालते हैं इनकी वैल्यूज। A11, A12, A13 ये सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। ये सारी वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या है, अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम फाइंड करें A11 इज इक्वल, जब A11 लेंगे तब वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। देखिए जब A11 हमारा फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट, तो ये रो डिलीट कॉलम डिलीट, ठीक है। अब 1 है तो प्लस में आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, बाहर हमने क्या लिया हुआ है प्लस का साइन आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी ये 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 0 आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं A12, A12 फाइंड करेंगे। A12 इज इक्वल, इसका 12 का मतलब है सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, क्या आ जाएगा 2 माइनस 6, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 6। अच्छा ये इसके पैर माइनस है, क्योंकि 1 और 2 3 बनता है, 1 और 2 3 बनता है, 3 है तो पैर साइन माइनस का आएगा, 6 में से 2 चला गया माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4। A12 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस 4 आ जाएगी। उसके बाद हम फाइंड करते हैं A13, A13 फाइंड करेंगे 1 और 3 4 है तो साइन प्लस में आएगा। ये एलिमेंट ले रहे हैं 1 फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट, तो ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -1 और फिर माइनस माइनस प्लस 3, ये हमारे पास क्या आएगा +3 इक्वल टू 2 के। A13 हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, तो ये हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई है, 12 की आ गई है और A13 की आ गई है। अब हम फाइंड करते हैं A21 की वैल्यू। अब A21 की वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारे पास आ जाएगा A21 इज इक्वल टू 2 और 1 3 है तो बैर साइन माइनस में है। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हम ये ले रहे हैं, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये है। जब ये एलिमेंट से लेंगे तो ये रो डिलीट कॉलम डिलीट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर हमारे पास माइनस, क्योंकि ये हम ले रहे हैं एक मिनट इसमें एक और चीज देख रहे हैं, 2 1 का मतलब है ये एलिमेंट से ले रहे हैं, ये एलिमेंट से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये रो डिलीट कॉलम डिलीट 1 को 2 से और -3 माइनस माइनस प्लस 3, ये क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। यानी A21 के भी जो हमारे पास कितना आ गई है माइनस का 5 आ गई है। अब हम आते हैं A22 जब A22 फाइंड करेंगे, A22 2 और 2 4 है तो साइन प्लस में होगा, साइन प्लस में होगा A22 का, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये 1 ले रहे हैं, जब ये 1 लेंगे तो 1 लेते हुए ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और प्लस 9, ये आ जाएगा 4 प्लस 9 इक्वल टू 13, ये हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया। इस तरह हम फाइंड करेंगे A23 सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट हम ये ले रहे हैं, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 2 को -1 से -2 प्लस 3, ये आ जाएगा -2 और प्लस 3, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा -1। अब हम आते हैं A31 को, अब हम फाइंड करते हैं A31 फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा A31 इज इक्वल टू 3 और 1 4 है तो साइन पॉजिटिव होगा प्लस में होगा। अब थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, जब ये लेंगे तो ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और माइनस का 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। यानी A31 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी -5 आ जाएगी। फिर हम फाइंड करेंगे A32 इज इक्वल 3 और 2 5
5 है तो साइन माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। अब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट ये है हमारे पास, ये लेंगे तो ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, -4 -3 हमारे पास आ जाएगा -4 और -3। जब ऐड करेंगे हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का साइन। उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि 3 और 3 प्लस का साइन आएगा, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 2 और -1 हमारे पास आएगा 2 - 1 = 1। तो ये 3 की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई है, 1 आ गई। तो ये डिवीजन हमने निकाल लिया है, ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 और ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3 ये 3 1 ये 3 2 और ये 3 3। और ये सारी वैल्यूज इस एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस एडजॉइंट वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए 1 1 की वैल्यू पुट करें, ए 1 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और ए 1 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है, और ये 2 है। नेक्स्ट ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3, ए 2 1 की वैल्यू -5 और ए 2 2 की 13 और ए 2 3 की -। फिर हमारे पास है ए 3 1 ए 3 2 ए 3 3, ए 3 1 की वैल्यू है -5, ए 3 2 की है 7 और इसकी वैल्यू कितना है 1 और इसका ट्रांसपोज ये हमारे पास है। अब देखिए क्या स्टूडेंट, यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में हमारे पास क्या आएगा, हम ले सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करें 0 4 और 2, और इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करें -5 13 और -, और इस पूरी रो को कॉलम में चेंज करें -5 7 और 1। ये हमारे पास है, ये कैसे हमारे पास आ गया 0 -5, ये इस पूरी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस पूरी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस पूरी रो को हमने कॉलम में चेंज, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट क्या है, 0 -5 फिर 4 13 और 7, फिर क्या है 2 -1 और 1। अब एडजॉइंट आ गई, ये एडजॉइंट वाली वैल्यू ए इनवर्स में पुट करेंगे, एडजॉइंट के और डिटरमिनेंट्स की ये दोनों वैल्यूज इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 0 -5 4 13 7 2 -1 और 1, और डिटरमिनेंट्स में हम लिख देंगे, हमारे पास क्या है वो है, डिटरमिनेंट्स हमने निकाला है 10, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 10। ये रिएक्शन हमारे पास आ गया। अब ये आ गया ए इनवर्स। अब ये इनवर्स की वैल्यू इधर आके हम पुट करेंगे और बी की वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें इसको मजीद सॉल्व करते हैं आगे। अब बी मैट्रिक्स हमारे पास है 304। अब इसमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास फार्मूला है x इक्वल टू ए इनवर्स और b। x क्या हमारे पास, x है x1 x2 x3 इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है 1/10 into 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 और 1 into B मैट्रिक्स।
बी मैट्रिक्स है 3 0 और -4, ये हमारे पास 3 0 और -4। ये रिएक्शन हमारे पास है। आप इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, फिर ये थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम, ये एक ही कॉलम है, इन सबसे क्या होगा ये मल्टीप्लाई। तो अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास आ गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 1/10 एंड अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 को माइनस प्लस 4 5 आर 20, ये हमारे पास आ गया। अब सेकंड रो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को 0 से मल्टीप्लाई 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को -28, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस का एरिया से हमारे पास आ। अब इसको लिखें कि हमारे पास क्या आता है, कितना बचता है। अब इसको मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितना आगे बचता है। मैं इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास है 1/10 एंड यहाँ से क्या आ गया 20, 28 और 12 कितना बचेगा, 8 में से 2 चला गया 6, यानी कितना आ जाएगा -16 और 6 में से 4 गया 2, ये जैसे हमारे पास है। अब 10 पे इसको डिवाइड कर देंगे, जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 10 को डिवाइड करते हैं 20/10 -16/10 और 2/10, ये हमारे पास है। अब इसको कट करते हैं, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 5, तो ये आ जाएगा 5, ये इसमें क्या आ गई है, x1 की वैल्यू आई है 2 और x2 की वैल्यू आई है -8 और 5 और x3 की वैल्यू कितना आई है 5, ये हमारा कर दिया स्टूडेंट्स, क्या आ गया आंसर आ गया कि x1 की वैल्यू कितना आई है 2 ही है और x2 की कितना आई है -8/5, x3 की कितना आई है 5, सॉरी x3 की वैल्यू कितना है 1 और 5 है, x3 की वैल्यू कितना है 1 और 5, क्या रिएक्शन x3 की वैल्यू 1 और 5, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स मेथड हमने यूज किया है और इनवर्स मेथड के जरिए हमने ये वैल्यू सारी क्या की है फाइंड की। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे अगर मसला हो प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका थर्ड पार्ट, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट हमारे पास है x + y इक्वल टू 2, x + y इक्वल टू 2, 2x - z इक्वल टू 1, 2 है 3z इक्वल टू -, ये रिएक्शन हमारे पास है x + y इक्वल टू 2, 2x - z इक्वल टू 1, 2y - 3z इक्वल टू -1। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स,
वही चीज़ है जो अभी हमने क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज इक्वल, अब देखें यहाँ पे x कितना है 1 है, y कितना है 1 है, z नहीं है पहली इक्वेशन में, ये 0 क्योंकि z है नहीं इसलिए 0 हो गया, और x का कोएफिशिएंट 2 है, y यहाँ पे नहीं है 0 और मैंने z -1 हो जाएगा, x यहाँ पे नहीं है 0 और y 2 और z हमारे पास कितना आ जाएगा -3। ये जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है 1 1 0 2 0 और -1 2 और हमारे पास 0 आ गया, 2 आ गया, -3 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया मैट्रिक्स आ गया। अब हम लिखते हैं x मैट्रिक्स। x हमारे पास क्या है x y z और b हमारे पास क्या है 2 1 और -1 2 1 और -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद देखें हमने जो, क्योंकि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें हमने इनवर्स मेथड यूज करना है, और इनवर्स मेथड यूज करने के लिए हमें ए इनवर्स रिक्वायर्ड है। ए तो है बड़ा, x भी है b भी है, लेकिन ए इनवर्स नहीं है। सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला है अर्जेंट ऑफ ए और ए का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डिटरमिनेंट फाइंड। जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए डिटरमिनेंट, एक्सपेंड कर देते हैं 1 इनटू रो डिलीट कॉलम डिलीट 0 प्लस 2 -1 कॉलम डिलीट रो डिलीट -6 और प्लस 0 के फिर हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, तो वैसे 0 आ जाएगा, 0 निकालेंगे सारा 0 हो जाएगा। कितना है डिटरमिनेंट्स, इसका डिटरमिनेंट्स हमारे पास कितना आता है, अब देखिए इसमें यहाँ से आ गया 2 माइनस माइनस प्लस 6 0 इक्वल टू 8 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट जब नॉन सिंगुलर आ गया है तो इसका मतलब है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। जब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स का फार्मूला ये ठहरा हुआ है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा अर्जेंट फाइंड करना पड़ेगा। इसका अर्जेंट फाइंड करेंगे तो अर्जेंट के लिए हम लिखेंगे अर्जेंट का जो इसका फार्मूला होता है 2/2 मैट्रिक्स का। अगर 2/2 मैट्रिक्स हो तो फिर अर्जेंट फाइंड करते हैं A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33 और इसका ट्रांसपोज, ये हमारे पास है। अब हम ये सारे कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर इसमें आके पुट करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, हमें अर्जेंट मिलते हैं। उसके लिए हम A11 फाइंड करते हैं। जब A11 फाइंड करेंगे A11 इज इक्वल टू 1 और 1 2 है तो साइन प्लस में आएगा। तो ये 11 का मतलब है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं। जब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट 0 और प्लस 2 हमारे पास आएगा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है A11 की आ गई है। इस तरह हम फाइंड करेंगे A12 1 और 2 3 साइन पैर माइनस क्या आएगा, तो सेकंड रो का एलिमेंट ये ले रहे हैं, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये कॉलम डिलीट रो डिलीट -6 प्लस 0 हमारे पास आएगा -6 प्लस 0 इक्वल टू प्लस 6। उसके बाद हमने फाइंड करना है A13 1 और 3 साइन प्लस में आएगा तो ये कॉलम डिलीट रो डिलीट 4 और 0 हमारे पास कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, यानी A13 की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। इस तरह हम फाइंड करते हैं A21। जब A21 फाइंड करेंगे सेकंड रो का A21 से मुराद है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये 2 ठहरा हुआ है, तो ये 2 लेंगे तो ये रो डिलीट ये कॉलम डिलीट -3 और 0 हमारे पास क्या आएगा -2
-3 और 0, ये कितना आ जाएगा, A21 की वैल्यू कितना आ जाएगी, +3 आ जाएगी। इसका फाइंड करेंगे A22, 2 और 2 4, साइन पॉजिटिव आएगा तो 0 ले रहे हैं, तो ये कॉलम डिलीट, रो डिलीट, -3 और 0, ये हमारे पास आएगा -3 और 0 इक्वल टू -3। उसके बाद है 1 2 3, 2 3 8 है, 8 है तो साइन -3 है। अब हम ये एलिमेंट्स ले रहे हैं -1, ये रो डिलीट, कॉलम डिलीट, 1 को 2 और 0, हमारे पास आ जाएगा 2 और 0 इक्वल टू -2। ये हमारे पास आ गया वैल्यू इसकी, A21 की, A22 की और A23 की। 21 की कितना है हमारे पास 3 आई है, और 22 की -3 आई है, और A23 की वैल्यू कितना आई है, -2। अब हम फाइंड करते हैं A31। अब A31 हमारे पास कितना आता है, A31 3 और 1 4, 4 है तो साइन प्लस में होगा। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये कॉलम डिलीट, रो डिलीट, -1 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और 0 इक्वल टू -1। फिर हम फाइंड करेंगे A32 इज इक्वल 3 और 2 5 बनता है, 5 है तो साइन पर माइनस क्या आएगा, एंड थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड में ये 2 है, ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, हमारे पास आएगा -1 और 0, -1 और 0 इक्वल टू +1। यानी A31 जो है हमारे पास कितना है, -1 है, और A32 जो है वो कितना है, +1 है। अब हम फाइंड करते हैं A33 इज इक्वल 3 और 3 6 होता है, 6 है तो साइन किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट ये है, तो ये रो डिलीट, कॉलम डिलीट, 0 और 2 यानी -2 आएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A33 की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज इधर आके हम पुट करते हैं अर्जेंट वाले फार्मूले में, जो हमने अर्जेंट फाइंड किया इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे अर्जेंट ऑफ A इज इक्वल टू M। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं अर्जेंट ऑफ A11, ये 11 कितना है हमारे पास 2 है, और A12 कितना है 6 है, और इसकी वैल्यू कितना है 4 है, और इसका ट्रांसपोज, और फिर 2 की वैल्यू कितना है 3 है, -3 है, और -2 है, और फिर हमारे पास क्या है, -1 है, और +1 है, और -2। ये हमारे पास आ गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकाल लिया, 2 6 4 3 -3 और -2, फिर हमारे पास क्या, -1 1 और -2। अब इसका लें अर्जेंट का, इसका अर्जेंट लेंगे हम, ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आप जानते हैं इंटरचेंज ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, ले सकते हैं अर्जेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इस पर रो को कॉलम में चेंज करें, 2 6 और 4 के, 3 -3 और -2 के, -1 1 और -2। ये हमारे पास क्या आ गया है, अर्जेंट आ गया। अर्जेंट क्या है, अर्जेंट हमारे पास है 2 3 -1 6 -3 1 के, और 4 -2 और -2। अब ये सारे वैल्यूज फार्मूला जो ये ठहरा हुआ है इनवर्स वाला, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये वैल्यू सारे पुट करेंगे इनवर्स वाले फार्मूले में, और इनवर्स का फार्मूला आप जानते हैं, जैसा कि आपको पता है, ये इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ A। अर्जेंट पर हम निकालेंगे 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 के, और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स कितना निकला हुआ है 8, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 8। ये हमारे पास इनवर्स आ गया है। अब ये वैल्यू सारे आके इसमें पुट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू A इनवर्स B के
और बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है वह 2 1 -1 2 1 और -1। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पे x y z इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1/8 इनटू क्या निकाली है 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 इनटू b हमारे पास क्या है 2 1 -1 2 1 -1 ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। ये हमारे पास कितना आता है, यहाँ से आ गया x y z इज इक्वल 1/8 मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 आर 4 प्लस 3 प्लस 1 और 6 2 आर 12 -3 -1 4 2 आर 8 -2 और प्लस इज इक्वल 1/8 इनटू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा और ये भी 8 आ जाएगा। ये हमारा पास है। जब 8 की सब 8 को इस पे 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 ये हमारे पास है। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, y की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, z की वैल्यू कितना आ जाएगी 1। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। ये हमारे पास था स्टूडेंट इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड के जरिए हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मजीद भी किसी जगह किसी पॉइंट पे अगर समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।